पदाधिकारी, सेवा भारती के, आरएसएस स्वयं संघ के सभी पदाधिकारी और सभी मातृशक्ति भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम सब जिस विषय को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस विषय में मैं कुछ आपके समक्ष अपना वृत्तांत रखना चाहता हूँ, अपने भाव रखना चाहता हूँ। यह है हिंदुत्व सनातन संस्कृति। यह कोई साधारण विषय नहीं है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है। यह जीवन जीने की सनातन पद्धति है। हिंदुत्व का अर्थ होता है सत्य का अनुसरण करना, सत्य को जीवन में उतारना, धर्म के मार्ग पर चलना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सबकी रक्षा हो, सभी शुभ कार्यों में सम्मिलित हो। यानी कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे हिंदू सनातन धर्म में है। यहाँ पर जो मातृशक्ति है, आप सभी आदरणीय हैं, हमारे माँ के समान है। आप सब जो धूप में बैठे हैं, बड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन आप सबके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सनातन संस्कृति जो है अनादि अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह सनातन धर्म जो है किसी काल से नहीं है, जो सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। सनातन संस्कृति ने हमें योग दिया है, आयुर्वेद दिया है, ज्योतिष दी है, अनेक धर्म ग्रंथ दिए हैं, राम राज्य जैसा शासन दिया है। हमारे वेद कहते हैं सत्यम वदम सत्यम चरम, सत्य पर चलो, सत्य बोलो, सदैव सत्कर्म करो। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। हम सभी सनातनी यहाँ पर जो एकत्रित हुए, मैं आप सबसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहूँगा, हम सभी हिंदुओं को एकत्रित होना है, बंटना नहीं है, संगठित होना है। संगठन में ही शक्ति है। सत्यम परम धीमहि, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस बात को हमें जानना है। हमारा सनातन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अनेक पंथ हुए, सनातन धर्म सिर्फ धर्म एक है, बाकी अन्य सभी पंथ है, मजहब है। अन्य पंथों में हमने देखा है कि कुछ आक्रांताओं ने लूट करी है, लोगों को डराया धमकाया है, धर्मांतरण किया है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की जो बात है वो निराली है। हमारा सनातन धर्म अपराधी को भी गले लगाता है, क्षमा करता है, सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये जो हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है। और अभी अभी कुछ समय से, कुछ काल से ये देखने में आ रहा है कि हम वेस्टर्न कल्चर में, पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं। वो लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं और हम उधर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि मदर डे, फादर डे, ब्रदर डे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हमारे धर्म का पालन करना है। हम अहिंसा को मानते हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाई माता।
श्री राम जी हमारे सबके आदर्श हैं। जो प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम करता है, श्री राम जी का नाम लेकर अपने जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करता है, उसके जीवन में सदैव सफलता मिलती है, उसका मार्ग आनंदमय रहता है। और संसार सागर है तो माता पिता भी नाव है, और जिसने की माता पिता की सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। इसलिए अपने माता पिता गुरु बड़े जो हैं सबकी सेवा करें, सबका सम्मान करें, भाईचारे से रहे, सबसे प्रेम पूर्व रहे। मैं आप सभी मातृशक्ति से भी थोड़ा एक निवेदन करूंगा कि जैसे हमारी दीदी ने अभी कहा था कि जो महिला वर्ग है, माता है, वही आधारशिला है, सनातन की आधारशिला वही है। बच्चा वही सीखता है जो माँ सिखाती है। तो इस बात को आप सभी मातृशक्ति ध्यान देना कि बच्चे में वहीं से संस्कार आते हैं जो बचपन में माँ सिखाती है। लेकिन आज की विडंबना देखिए, आज दूसरे मजहब हम देखते हैं तो उनको सब पता है, 1:30 बजते ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, शाम को मंदिर में या प्रातःकाल आरती होती तो घंटी बजाने वाले नहीं मिलते हैं। लोगों को, हमारे युवान भाइयों को मस्तिष्क पे चंदन लगाने में, शिखा रखने में, हाथ में सूत्र बांधने में शर्म महसूस होती है, लज्जा आती है। और कुछ लोग जाते हैं, उनको भी टोकते हैं, कहाँ जा रहे हो मंदिर पे, गोवा वगैरह घूमने चलो। मंदिरों में जाने में उनको कोई रुचि नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दें, क्योंकि बचपन से ही अगर वो संस्कार रहे तभी वो बच्चा आगे जाकर स्वामी विवेकानंद जी जैसा बन पाएगा, सतमार्ग पे चलेगा। हमारे इस भारत भूमि में जो अनेकों संत हुए, जैसे और महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर जी, ये सब राष्ट्रभक्ति में अपने उन्होंने बलिदान दिया। तो हमें भी हमारे राष्ट्र के लिए जो कुछ जरूर करना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को मंदिर ले जाने के लिए मैं आपसे कहूँगा, मंदिर ले जाएं, धर्म का पाठ पढ़ाएं, हनुमान चालीसा पाठ कराएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नई ऊर्जा आती है। गायत्री मंत्र का जो बच्चे जाप करते हैं, जो पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, स्मरण शक्ति तीव्र रहती है। और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र के जाप सिखाए, पाठ करना सिखाए। यही मैं आपसे कहूँगा। और सभी भाइयों से कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में प्रेम, करुणा, दया ये विशेष रूप से कही गई है। तो जीवों पे दया करे, गौ सेवा करे, गौ माता की रक्षा करे। आज समूचा विश्व पर्यावरण से लड़ रहा है, पर्यावरण के संकट से जूझ रहा है। तो जन्म दिवस पर, वार्षिक शादी के उत्सव पर, ऐसा कोई भी घर में मांगलिक कार्य हो तो वृक्षारोपण अवश्य करें। वृक्षारोपण करने के बाद उसका संरक्षण भी करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको लकड़ी का ही काम पड़ेगा। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। तो अपने जीवन में ऐसा कुछ कर्म कर जाएं जो आप जब ठाकुर जी के दरबार में पहुंचोगे तो कह सके कि हमने अच्छे कर्म किए हैं। यत्र नार्यन्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी जो है प्रसन्न रहती है, आदर होता है, वहाँ देवी देवता भी हमारे निवास करते हैं। उस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो नारी का सम्मान करें, क्योंकि अभी देखने में आता है कि नारियों में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो इस विषय को भी
सभी को ध्यान में रखना है। हम सभी को हिंदू राष्ट्र को बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हम सबको प्रेरणा लेना है। हम सदैव सत्य बोलेंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे, सेवा, करुणा और प्रेम को अपनाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म से विमुख हुए तो पतन अवश्य होना है। और अभी ये स्थिति बनती जा रही है कि हमारे हिंदू भाई अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, तनावग्रस्त है। हमें हमारी संस्कृति को बचाना है, तो सभी संकल्प लेंगे कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, सदैव सत्य बोलेंगे, सत्य मार्ग पे चलेंगे। हिंदुत्व का मूल मंत्र है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः हमारे सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने हमें अमूल्य ग्रंथ दिए, 4 वेद दिए, उपनिषद दिए, पुराण दिए, तो उनका पठन पाठन हमें करना है। हमें जीवन जीने की कला को सीखना है। मेरे साथ में सभी बोलेंगे, गर्व से हम कहेंगे हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए, यदि दीपक फूट जाए तो बाती का क्या करेंगे? दीपक अगर फूट जाए तो बाती का क्या करेंगे? और जब धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे? इसलिए जात पात से ऊपर उठकर हमें सनातन हिंदू धर्म का पालन करना है, एकीकरण करना है, संगठित रहना है। संगठन में शक्ति है। हमारे बड़ी बुजुर्ग माताएं सब मैंने कहीं कहते हुए सुना है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो हाँ, तो संगठन में शक्ति है। संगठन का आप सभी पालन करें। लक्ष्य तो धर्म का ही होना चाहिए, क्योंकि पेट तो कीड़े मकोड़े भी भर रहे हैं। जीते जी हमारे जीवन में कुछ अच्छे कर्म कर जाएं, राष्ट्र हित के लिए कुछ कर्म कर जाएं, इस बात का हम सबको विशेष रूप से ध्यान देना है। मुझे यहाँ पर आज अतिथि के रूप में बुलाया, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया। बारंबार मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम सब जात पात से ऊपर उठकर हिंदू संगठन, हिंदू शक्ति की ओर बढ़े। जात हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो। जात हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो। प्रांत हमारा कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो। प्रांत हमारा कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो। भाषा हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो। संगठन हमारा कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो। हम राष्ट्रभक्ति के सिंधु हैं। हम राष्ट्रभक्ति के सिंधु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब पधारे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।